सम्मानीय शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे डिजीगो पोर्टल पर जब आप लॉगिन करते हैं और इनवैलिड पासवर्ड बताता है तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार से नया पासवर्ड आप बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें डिजीगो पोर्टल, जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं डिजीगो, जैसे आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन प्रदर्शित होता है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। पहले आप यहाँ लॉगिन करके देखें, अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखकर कैप्चा फिल करके आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पर हमने क्लिक किया है। यदि पासवर्ड आपका यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है या गलत है तो किस प्रकार से मैसेज शो होता है उसे हम देखते हैं यहाँ पर, और फिर कैसे अपना पासवर्ड आप रीसेट करेंगे, नया पासवर्ड बनाएंगे, उस प्रोसेस को भी यहाँ पर हम देखेंगे। इस प्रकार से मैसेज शो हो जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड, अर्थात आपका पासवर्ड या तो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 90 दिन बाद आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना होता है, नया पासवर्ड बनाना होता है। 90 दिन से अधिक हो जाने के बाद पासवर्ड इनवैलिड बताता है, या आप पासवर्ड भूल जाते हैं, दूसरा पासवर्ड लिखते हैं, गलत पासवर्ड लिखते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड बताता है। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे। तो जो नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए कुछ प्रोसेस करनी होगी। तो उस प्रोसेस को भी हम देखते हैं, किस प्रकार से आपका पासवर्ड रीसेट होगा, नया पासवर्ड किस प्रकार से बनेगा। अब यह पेज ओपन होगा, यहाँ आप SMS जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। यूज़र नेम में जो आपका डिजीगो पोर्टल पर यूज़र नेम है उसे लिखेंगे, जैसे यहाँ हम लिखते हैं यूज़र नेम, उसके पश्चात पहले हम लिख लेते हैं अपना यूज़र नेम लिख लेते हैं। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ मैसेज में आपको आपका पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। पहले आपको यहाँ पर OTP दर्ज करना होगा। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। इफ़ द यूजर एग्जिस्ट एन OTP हैज़ बीन सेंड, तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है डिजीगो पोर्टल पर, उस पर एक OTP भेजा जाएगा और वही OTP आपका पासवर्ड होता है। तो जो OTP आपको भेजा गया है वही आपका पासवर्ड होगा। तो यूज़र नेम में जो आपका यूज़र नेम है, जो अभी हमने पूर्व में लिखा था, पासवर्ड में जो OTP प्राप्त हुआ है आपको वह OTP लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका डिजीगो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के पश्चात आपको पासवर्ड रीसेट करना है, अर्थात आपका नया पासवर्ड बनाना है। तो पुराना पासवर्ड जो आपको OTP मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुआ है उस OTP को लिखेंगे, और नया पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को आप बना सकते हैं। उस प्रोसेस को भी हम आगे देखते हैं। अब यह पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपना पुराना पासवर्ड लिखना है जो आपको मैसेज में प्राप्त हुआ है, और नया पासवर्ड बनाए, और नए पासवर्ड को एक बार और लिखें और सेव पर क्लिक कर दें तो आपका नया पासवर्ड यहाँ बन जाता है। अब जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो जाता है। ओके पर आप क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली चेंज हो जाता है। अब आपको पोर्टल को पुनः लॉगिन करना होगा नए पासवर्ड के साथ। तो अब नया पासवर्ड लिखें और यूज़र नेम में यूनिक ID लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो आपका डिजीगो पोर्टल अब लॉगिन हो जाता है। अब नए पासवर्ड के साथ हमने डिजीगो पोर्टल को लॉगिन किया है तो हमारा डिजीगो पोर्टल लॉगिन हो रहा है। इस प्रकार से लॉगिन करके आप जो भी जानकारी यहाँ पर देखना चाहते हैं या कार्य करना चाहते हैं अब आप कर सकते हैं। जैसे देखें प्रोसेसिंग जैसे ही होती है यहाँ पेज ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ जानकारी देखें आप, बजट एलोकेटेड, फंड एलोकेटेड, एक्सपेंडिचर टिल डेट और एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस, अर्थात जो राशि आपके विद्यालय को स्वीकृत है वह प्रदर्शित हो रही है, जो राशि आपके विद्यालय को प्राप्त हो चुकी है फंड एलोकेटेड में प्रदर्शित हो रही है, और कितना आप खर्च कर चुके हैं वह भी राशि यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अब शेष राशि आप खर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यह प्रोसेस होगी। यदि इनवैलिड पासवर्ड बताता है तो आप अपना पासवर्ड रीसेट किस प्रकार से करेंगे। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें।
हमारे साथ बने रहें, नई नई जानकारियाँ देखते रहें और अपडेट रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।